बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक सैलरी स्लिप बनाएंगे यूजिंग विद डेटा वैलिडेशन, वीलुकअप एंड नेम रेंज। तो ये तीन किस्म के फंक्शन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि वीलुकअप से जब आप नेम रेंज का यूज़ करते हो या एरे का यूज़ करते हो तो किसी दूसरी शीट से डेटा को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ओके, अभी आपके सामने जो है वो शीट 1 है जिसमें मैंने एक ऐसे ही डमी डेटा ऐड किया हुआ है जिसमें एम्प्लॉयज़ का आईडी है, देन एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन, मंथ ऑफ सैलरी है, बेसिक सैलरी, ओवर टाइम, कन्वेंस, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल एंड लोन। तो ये आपको पता है कि बेसिक सैलरी, ओवर टाइम एंड कन्वेंस जो है ये ऐड होंगे और वेयर एज प्रोविडेंट फंड, मेडिकल एंड लोन जो है ये डिडक्शन है। तो ये डेटा हमने शीट 1 पे बनाया हुआ है। नाउ शीट 2 पे अगर हम आते हैं तो ये मैंने एक सैलरी का एक लेआउट बनाया हुआ है। ABC कॉरपोरेशन एड्रेस और सैलरी स्लिप जो है वो नवंबर 2000 की है। एम्प्लॉय आईडी, इसमें हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इनमें बाकियों में हम वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और अपने इस डेटा को हम नेम रेंज दे देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ओके, एम्प्लॉय आईडी है, तो अगर मैं इसको डेटा वैलिडेशन के थ्रू सेट करना चाहूँ तो क्या हो सकता है मेरे पास। तो मैं सेल को इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में रखूँगा, देन सिंपली मैं इसको डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, डेटा टैब में जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन और अलाउ में लिस्ट कर देंगे और इसको रेंज बता देंगे। रेंज हमारी क्या है, रेंज हमारी है शीट 1 एम्प्लॉय आईडी। पूरा डेटा आपने इसका सेलेक्ट कर दिए, देन ओके, ठीक है। अभी हमारे पास ये आ गई, एम्प्लॉय आईडीज आ गई। नाउ एम्प्लॉय नेम हम कैसे करेंगे, एक तरीका तो हमारे पास ये है कि इज इक्वल टू वी लुकअप और ये हमारी लुकअप वैल्यू कॉमा, इस शीट से अगर हम डेटा ले रहे हैं, डेटा एरे, तो आपको पता है कि ये सारा डेटा सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब आपने शीट पे नहीं जाना बल्कि यहीं पे आपने इस पे कॉमा ऐड करना, कॉमा। हम लोग क्या कर रहे थे, एम्प्लॉय नेम कर रहे थे, तो आपको पता है जब आप सिलेक्शन करते हैं तो उसी हिसाब से कॉलम को नंबर देते हैं, दिस इज़ 1 और दिस 2। एम्प्लॉय नेम चाहिए तो हमने 2 किया, ट्रू वैल्यू चाहिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आपने इसको एंटर करना है, ठीक है। तो ये नाम आ गया। एक तरीका तो हमारा ये है जिसमें मैं बार बार जो है वो शीट 1 पे जाके डेटा को कॉपी करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि हम इसको नेम रेंज के थ्रू करें और कोई आसान सा नेम रेंज इसका रख दें। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नाउ अब हम जाते हैं शीट पे और हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको नेम रेंज हमें देना है, ठीक है ना। तो हमें नेम रेंज चाहिए न्यू, ठीक है, क्योंकि हमारा कर्सर इसमें था लोन में तो उसने लोन ले लिया, लेकिन हम एक नया नाम रख देते हैं इसका, लेट्स से स्लिप रख देते हैं, स्लिप रख देते हैं, ठीक है। आसान नाम है, जल्दी से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। ओके, नाउ अब हमें डेटा क्या चाहिए,
ये पूरा डेटा चाहिए। तो मैं इसको पूरी नेम रेंज दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारा इस पूरे डेटा का नाम क्या हो गया, स्लिप हो गया। ओके, अब मैं शीट 2 पर आ जाता हूँ। इसी तरह मैं एम्प्लॉय नेम देना चाहूँ तो इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू, सॉरी इज वी लुकअप वैल्यू कॉमा, अब हमें क्या चाहिए, डेटा एरे चाहिए। डेटा एरे की जगह पे मैंने क्या नाम रख लिया था, स्लिप, SL, स्लिप आ गया आपका, स्लिप आपने लिख लिया, कॉमा कॉमा देन ये कौन सा था हमारा, सेकंड कॉलम था, कॉमा 0। ठीक है, इसी तरह से हम डेजिग्नेशन का कॉलम हमारा क्या था, थर्ड था, तो इसमें हम उसी तरह से इज इक्वल टू वी लुकअप क्या है हमारा, लुकअप वैल्यू कॉमा स्लिप, ये हमारा क्या था, थर्ड कॉलम था, कॉमा 3 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, तो इसमें भी GM। मंथली सैलरी क्या था, इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू कॉमा स्लिप 1 2 3 4, ये हमारा फोर्थ था, फोर्थ कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो उसने नवंबर ले लिया। नाउ अब बेसिक सैलरी ओवर टाइम कन्वेंस इसी तरह से डिडक्शन में ही आता है, तो इसका जब हम टोटल का यहाँ पे आना चाहिए, तो इसका मतलब इज इक्वल टू दिस कॉलम, इसको रेंज ही दे दें, अगर हम फार्मूले के थ्रू कर रहे हैं तो इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ से यहाँ तक का सम हमें दे दें। ठीक है, इसी तरह से डिडक्शन में भी हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम इन सब का हमें सम चाहिए। ओके, नेट सैलरी आपकी कैसे फाइंड आउट होगी, इज इक्वल टू टोटल माइनस टोटल डिडक्शन। ठीक है, नाउ अब हम बेसिक सैलरी कर लेते हैं। अगर हम इस शीट में देख लें एक नज़र, बेसिक सैलरी 1 2 3 4 फिफ्थ में, फिफ्थ 6 7 8 9 10। ठीक है, तो बेसिक सैलरी हमारी अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5। ओके, तो बेसिक सैलरी इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू, जिसके थ्रू आपने इसको सर्च करना है, कॉमा डेटा एरे चाहें तो पूरा सेलेक्ट कर लें हमने, क्योंकि इसको नेम रेंज दिया हुआ, तो हम इसको इसका नाम ही रख देंगे, कॉमा 1 2 3 4, दिस वन इज फिफ्थ, कॉमा 0 फॉर ट्रू वैल्यू, एंटर। नाउ ओवर टाइम इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू कॉमा नेम रेंज SLI स्लिप कॉमा 5 6, दिस वन इज 6 कॉमा 0 15,000। कन्वेंस उसको कितना मिल रहा था, इज इक्वल टू वी लुकअप और
lookup value, comma, data array, name of data array, name of data array, comma, slip, comma, 5, 6, 7, maybe this one is 7, comma, 7, 8, 9, नहीं, ये 6 होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, 7, comma, 0, ओके, कन्वेंस का देख लेते हैं, 7 ही है, कन्वेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 10 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो है एडिशन हो गया। नाउ प्रोविडेंट फंड लेस होता है, तो हम इसको देखते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा, स्लिप, कॉमा, और 8, 9, 10, तो 8, दिस कॉलम इज 8, कॉमा, 0, ब्रैकेट क्लोज। तो 5,000 आ गया। मेडिकल कितना लेस होता है उसका, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा, डेटा एरे, नेम ऑफ डेटा एरे, कॉमा, 9, कॉमा, 0, 7,000। लोन इसका कितना कटता है, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा, slip, comma, this one is 10, comma, 0, ओके। तो ये हमने एक सैलरी स्लिप डिज़ाइन की थी। आप देख लो आप किस तरीके से एक सैलरी स्लिप को डिज़ाइन कर सकते हो वी लुकअप के थ्रू, और उसमें डेटा वैलिडेशन भी हो और नेम रेंज भी हो। तो इस तरीके से हम एक सैलरी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप भी प्रैक्टिस करो इसकी। तो इस तरीके से हमने ये सैलरी शेप एक डिज़ाइन कर ली यूजिंग वी लुकअप, डेटा वैलिडेशन एंड नेम रेंज के थ्रू। तो अगर हम इसको चेंज करके देखें, डेटा वैलिडेशन से ये फ़ायदा है कि आप किसी की भी आईडी डालें तो दिस विल चेंज इनटू, सारा डेटा आपका ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हों आप उसको देख सकते हो यहाँ पे। तो इसको इस तरीके से आप चेक किया जा सकता है निस्बत इसके कि आप हर एक की अलग अलग आईडी यहाँ पे डालो, तो आप इसको डेटा वैलिडेशन और लिस्ट के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। दैट्स ऑल।